नाजरीन, हम आपको एक अफसोसनाक वाक़े की खबर बताने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि ये एक लम्हे फ़िक्र है। कहीं नई बनी सड़क पहली ही बारिश में बह जाती है तो कहीं एक पुल अचानक मिनटों में ज़मीन बोस हो जाता है। ये सब कुछ अब एक ख़तरनाक मजाक बनता जा रहा है आवाम की ज़िंदगियों के साथ। गुजरात के वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल आज सुबह अचानक गिर गया। नाजरीन, इस पुल के नीचे से गुजरने वाली नदी में मुताद्दिद गाड़ियां गिर गईं, जिनमें ट्रक, ऑटो रिक्शा और कई कारें शामिल है। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में 9 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं और 9 को रेस्क्यू किया गया और 5 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हाल कब बदलेगा। जिला कलेक्टर के मुताबिक अब तक 9 नाशें निकाली जा चुकी हैं। महकमा तामीरात के इंजीनियर्स का कहना है कि ये गिरने वाला पुल 1985 में बनाया गया था, जिसकी उम्र 100 साल मुकर्रर की गई थी। रिपोर्ट में बिल को मखदूश नहीं करार दिया गया, सिर्फ रवां साल खड्डे भरे गए थे। तो फिर पुल गिरने की असल वजह क्या है? क्या ये गफलत नहीं? क्या ये नाक़िस निगरानी और संजीदगी और बदउनवानी की अक्कासी नहीं करती? नाजरीन, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक किसी जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। ये पुल अवाम के मेहनत की कमाई से बनते हैं, किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं। इनके गिरने पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए। जब तक ऐसे वाक़यात पर संजीदा तहक़ीक़ात और सज़ा का अमल नहीं होगा, तब तक यही होगा। पुल गिरते रहेंगे, जाने जाती रहेंगी और हुकूमती इदारे महज बयानात देते रहेंगे। नाजरीन, मैं अज़ीम अहमद अब्बास, आप देखते रहें QK ट्रांसमिटेशन न्यूज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहाँ पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। BMC, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, NDRF की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत ख़त्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज़ हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी वो प्रोसेस अभी चल रही है। सर, कितनी बॉडी अब तक निकाली गई? अभी तक 9 बॉडीज हमने निकाली है। सर, आगे की क्या था, मतलब क्या आप कुल 5 लोग इंजर है, छठा इंजर अभी मिला है, तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है। ट्रीटमेंट अभी चल रही है। 2-1 लोगों को हमने रिफ़र किया है अपने SSG हॉस्पिटल में, बाकी अपने CHC में ट्रीटमेंट अभी चल रही है। सर, टोटल कितने वाहन अंदर गिरे हैं, ये जानकारी पाई है अभी? यहाँ पर जो वाहन गिरे उसकी हमें डिटेल्स मिली है। उसमें 2 ट्रक्स है, एक पिकअप वन है, एक इसमें इको व्हीकल था, एक ऑटो रिक्शा था। इतना वाहन अंदर गिरे हैं। 2 व्हीकल ऐसे थे कि ब्रिज पर लिंगरिंग थे, उनको तुरंत ही बाहर निकाला था। कुछ लोग अपने आप वहाँ से बाहर निकल गए थे, तो बाइक वाले 3 सवार थे, वो तुरंत ही बाहर निकल गए थे। वो अपने उनका बचाव हो गया है। सर, स्ट्रैटेजी क्या है अब? क्या मतलब आप कैसे प्लान कैसे कर रहे हैं? तुरंत हमें रेस्क्यू की कामगिरी पहले भाग में करनी है, तो रेस्क्यू की कामगिरी ऑनगोइंग है। अभी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से रेस्क्यू में जो सबसे पहले अगर कोई ह्यूमन बॉडी है उसको बाहर निकालना है। अगर कोई वहाँ पर लाइफ हम सेव करते हैं तो उस दिशा में कोशिश हमारी जारी है। सेकंड प्रायोरिटी उसके बाद जो व्हीकल्स है उसको हम बाहर निकालेंगे। ट्रैफिक डाइवर्ट ऑलरेडी कर दिया है और बाकी यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसको भी हम वहाँ पर धीरे धीरे क्लियर करने की प्रोसेस भी हमने शुरू कर दिया है। थैंक यू सर।